राजधानी समेत प्रदेश के कई जिलों में आज आयकर विभाग ने दबिश दी है। रायपुर, बीरगांव, रायगढ़ और खरसिया में आईटी की रेड चल रही है। कई कारोबारियों के ठिकानों पर टीम जांच कर रही है। इसे लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि ये शुरुआत है। मैंने पहले ही कहा था कि छापा पड़ेगा। अभी आईटी आया है, अब पीछे पीछे ईटी भी आएगा। बता दें कि आयकर विभाग ने प्रदेश के कई कारोबारियों और उनके सीए के ठिकानों पर रेड मारी है, जिसमें शराब कारोबारी अमलोक सिंह भाटिया के ठिकानों पर रेड चल रही है। वहीं लाविस्टा रामदास अग्रवाल पुत्र सुनील और अनिल की स्टील एवं पावर फैक्ट्री और घर में आईटी ने दबिश दी है। साथ ही आर.के. गुप्ता के ऐश्वर्या किंगडम स्थित ठिकाने पर रेड जारी है। इसके अलावा नटवर रतेरिया रायगढ़ और मुकेश अग्रवाल खरसिया के यहाँ भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कार्यवाही जारी है। अब वो हेमंता विश्व शर्मा आजकल जहर उगलने का काम करते हैं। नए नए मुल्ला हैं, पहले कांग्रेस में थे, अब भाजपा में गए हैं, तो नया मुल्ला ज़्यादा प्याज खाता है। ये संघ के कार्यालय में गए होंगे और उन्होंने अखंड भारत का नक्शा देखा, जिसमें पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान सब है। ये पाकिस्तान मतलब वो उसी लाइन से कह रहे हैं कि पाकिस्तान जाए तो भारत जोड़ना है। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते हैं कि सारे मुसलमान को पाकिस्तान दे दो और पाकिस्तान को अखंड भारत में मिला लो। तो फिर भेजने का क्या मतलब है और फिर उसे मिलाने का क्या मतलब है? यदि मिलाएंगे, आज मान लो 20 करोड़ मुसलमान हैं, तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान मिलाने के बाद तो 40-50 करोड़ हो जाएगा। तो उतने में तो फिर इनकी और हालत ख़राब हो जाएगी। जब यही नफ़रत फैला रहे हैं तब तो फिर स्थिति भयावह हो जाएगी इनके दृष्टिकोण से। कोई भी जाति का हो, धर्म मानने वाला हो, कोई भाषा भाषी हो, सब में एका रहे। और यह देश यही एकमात्र देश है जिसमें कितने धर्म मानने वाले लोग हैं, कितने दर्शन यहाँ हैं, कितने भाषा भाषी लोग हैं। और एक हिंदुस्तान की ताकत है अनेकता में एकता, और सब लोग जुटते हैं तो देश आर्थिक, सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है। और जब नफ़रत फैलती है और समाज और धर्मों के बीच में जब विद्वेष फैलाया जाता है, तो फिर हमारे आर्थिक स्थिति नीचे चली जाती है। मैं पहले ही बोला था, अभी कौन सा आया है? आईटी। अब ईडी भी पीछे पीछे आई।